Hello everyone, welcome back to my channel. So as you all know, we would be discussing about protozoa in this particular class. So let's get started. So let us first discuss about the general characters of protozoa. General characters क्या होते हैं प्रोटोजोआ के? तो सबसे पहली चीज दे आर एक्वेटिक. वो फ्रेश वाटर में भी आपको मिल सकते हैं या सॉल्टी वाटर में यानी मेरीन एनवायरनमेंट में भी आपको मिल सकते हैं. दे कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और कमेंसल्स, यानी वो किसी भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. They generally show cellular level of organization. As you all know, protozoa belongs to Protista kingdom. एंड प्रोटिस्टा किंगडम कौन सा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. देयरफॉर दे आर नोन टू पोजेस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Apart from this, protozoan cell body is known to be naked or it can be surrounded by a non-rigid pellicle. Pellicle जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लाइमी सा होता है, मतलब वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता लाइक अ सेल वॉल. तो वो आपको यहाँ मेंशन किया है. और जनरली सेलुलोज इज एब्सेंट इन देयर पेलिकल. तो पेलिकल स्लाइमी होता है, उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता. इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोजोन्स क्या करते हैं कि कुछ शेल बना लेते हैं अपने अराउंड, और वो शेल किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. If we talk about the locomotory organs in the protozoa, then there can be different types of locomotory organs such as flagella as in the case of flagellates, cilia as in the case of ciliates, pseudopodia in the case of scorodines. और ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ. तो उसमें मैं बताऊंगी कि स्कोरोडीन्स वगैरह क्या होते हैं, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. Apart from this, you have to remember that parasitic forms do not show locomotory organs. क्योंकि वो parasitic होते हैं, they remain closely associated with the host, so they do not require locomotory organs. उन्हें इधर उधर मूव करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है. देन लेट्स डिस्कस अबाउट देयर न्यूट्रिशन. तो दे आर मोस्टली होलोजोइक. जैसा एनिमल्स के अंदर होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वैसा ही इनके अंदर होता है. इसीलिए बोला जाता है कि प्रोटोजोआ वर दी ऑर्गेनिजम्स विच आर द कनेक्टिंग लिंक. ठीक है, जो कि एनिमल्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो एनिमल किंगडम जो है उससे लिंक्ड है प्रोटोजोआ. दूसरी चीज, वो ज्यादातर बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, विच कैन बी एल्गी और माइन्यूट एनिमल्स. सम कैन बी होलोफिटिक ऑल्सो. तो होलोजोइक एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, होलोफिटिक प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, बिकॉज दे कैन पोजेस क्लोरोफिल एंड दे देयरफॉर कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. जैसे यूग्लिना आपको पता होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ज़्यादातर वो पैरासिटिक फॉर्म्स जो होती हैं होस्ट से ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं. सम कैन बी सेपरोजोइक, सम कैन बी सेपरोफिटिक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? तो सेपरोजोइक जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर लेता है, डेड एनिमल्स, डेड ऑर्गेनिजम्स को खाता है. सेपरोफिटिक जो होते हैं वो ज़्यादातर लिक्विड फूड पे फीड करते हैं. तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर. देन दी प्रोटोजोन्स आर नोन टू शो ऑस्मोरेगुलेशन. और ऑस्मोरेगुलेशन कैसे वो शो करते हैं? तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कैन बी मेंटेन्ड बाय देम, and this is done by the help of contractile vacuoles. So these protozoans have many contractile vacuoles in their cells, and these contractile vacuoles basically help to रिमूव वाटर फ्रॉम देयर सेल वेन एवर रिक्वायर्ड. तो जब भी रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग वो वाटर रिमूव कर सकते हैं या वाटर की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. तो ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं सेल के अंदर. एंड देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज नोन टू बी अमोनिया. अमोनिया के अलावा उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जनरली नहीं होते हैं. If we talk about the reproduction in protozoa, then there can be asexual or sexual reproduction. Asexual is mainly by binary fission or budding, while sexual reproduction can be by the fusion of gametes or by conjugation, जो कि एक टाइप का पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है. तो उस टाइप का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ भी देखने को मिलेगा. Now, if we talk about the examples
एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ, देन देयर कैन बी यूग्लिना, अमीबा जो इस तरीके के दिखते हैं। यहाँ पे व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टर्स दैट यू नीड टू लर्न? वन इज गिलिट. Gullet is basically an opening through which food can easily enter into the euglena. एंड यूग्लिना के अलावा ये गुलिट जो होता है ये पैरामीशियम के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, बट पैरामीशियम में देयर इज सीलिया, बट हेयर इन द केस ऑफ यूग्लिना वी हैव फ्लैजिला, तो वो डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा यूग्लिना ऑल्सो हैज क्लोरोप्लास्ट्स, बट पैरामीशियम डू नॉट हैव दीज क्लोरोप्लास्ट्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। देन देयर इज अ पैलिकल लेयर इन द यूग्लिना, और ये पैलिकल लेयर स्लाइमी होती है, तो वो आपको यहाँ मेंशन किया है। If we talk about amoeba, then amoeba has pseudopodia. वो pseudopodia finger like extensions आपको यहाँ बना के दिखाई भी हुई हैं. There are food vacuoles. There are two types of cytoplasmic areas. One is known as endoplasm and another one is known as ectoplasm. देख सकते हो, endoplasm is basically occupied by various types of cell organelles, but ectoplasm is more or less empty. देख सकते हो ये वाला region empty है. तो ectoplasm बाहर वाली साइड का साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है. एक्टो मीन्स टूवर्ड्स द आउटर साइड, पेरिफेरी, एंड एंडो मीन्स टूवर्ड्स द इनर साइड, तो वो सेंटर की साइड जो भी एरिया है उसके लिए मेंशन किया जाता है. देन देयर कैन बी वाटर वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एटसेट्रा. If we talk about the distribution of various kinds of protozoa, then if we talk about their habit and habitat, then paramecium की बात करोगे तो वो generally fresh water में रहता है. तो ज़्यादातर जब भी आप किसी प्रोटोजोआ की बात करते हो, they generally prefer living in the aquatic regions. तो ज़्यादातर वो stagnant water bodies में abundant होते हैं. पेलिकल की बात करोगे तो पेलिकल एक थिन, एक इलास्टिक एक लेयर होती है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होती है, एंड उसके आउटर सरफेस पे सीलिया हो सकते हैं, इनर सरफेस पे एल्वियोलाई यानी कुछ एक्सटेंशंस हो सकती हैं, तो वो आपको मेंशन किया है. देन देयर कैन बी सीलिया. सीलिया जो होगा प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं जो कि बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करती हैं सेल की, तो वो आपको मेंशन किया है. दीज आर हेयर लाइक एक्सटेंशंस. Then if we talk about the oral apparatus in the case of paramecium, so basically we are targeting paramecium organism और उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. तो मैंने उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, पैलिकल सीलिया बता दिया. ओरल apparatus जैसी भी कुछ चीज़ इसके अंदर होती है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. ओरल apparatus इज बेसिकली दैट गिलेट वाला पार्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया था. तो इनके क्या होता है कि वेंट्रल सरफेस पे देयर इज अ ग्रूव एंड इट इज नोन एज अ ओरल ग्रूव, और वो ओरल ग्रूव जो होती है वही फिर हेल्प करती है फूड को अंदर एंटर करने के लिए. एंड जैसे ही वो फूड अंदर एंटर करता है देयर इज अ बकल कैविटी, जैसे हमारे अंदर होती है वैसे ही उनके अंदर भी होती है. एंड आफ्टर बकल कैविटी देयर इज अ साइटोफेरिंक्स रीजन विच इज अ नैरो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन, जो कि यहाँ भी आप देख सकते हो. साइटोफेरिंक्स इज दिस ट्यूब लाइक एक्सटेंशन एंड दिस इज द ओपनिंग जो गिलेट में आपको बता रही थी, ओरल ग्रूव. एंड साइटोफेरिंक्स के बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपको मेंशन किया हुआ है कि फूड वैक्यूल बनता है. तो देयर इज अ साइट वेयर फूड वैक्यूल्स कैन बी produced. They basically capture the food particles which enter through these oral grooves और फिर उन्हें capture करके vacuoles बना लेता है, and that food vacuole is basically transported inside the cell और उसका फिर digestion वगैरह होता है, उसके अंदर जो भी food होता है उसका, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिर रिमूव कर दिए जाते हैं बाय अनदर रीजन नोन एज साइटोफाइजी. ठीक है, तो ये रीजन होता है जिसके थ्रू फूड के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका रिमूवल इजीली हो सकता है. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिया जो कि आप इनके सरफेस पे देख सकते हो, तो वो आपको मेंशन किया हुआ है. देन इफ़ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन में अभी वाली क्लास में थोड़ा सा कम बता रही हूँ क्योंकि हम हर एक क्लास के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. तो अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक फीचर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो हाइमन, हिकमैन एंड स्टोर 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके एक क्लासिफिकेशन दी थी. बेसिकली इन्होंने मिलके नहीं दी थी, इन्होंने इंडिपेंडेंटली दी थी, बट वो सब एक ही तरीके की क्लासिफिकेशन दे रहे थे, इसीलिए साथ में ही यहाँ बताए गए हैं. तो एक सब फाइलम बताया था प्लाज्मोड्रोमा, जिसके अंदर बोला गया था कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड दे कैन बी फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया एटसेट्रा. न्यूक्लियाई एक ही तरीके का होता है, दो टाइप का नहीं होता. वाइल अनदर सब फाइलम कॉल्ड एज सीलियोफोरा हैज सीलिया
एंड उनके पास न्यूक्लियाई 2 टाइप के होते हैं। तो अगर आप सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा की बात करोगे तो देयर आर 3 डिफरेंट क्लासेस, मास्टिगोफोरा, सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ। मास्टिगोफोरा में बोला जाता है कि दे मूव बाय मैनी फ्लैजिला विच आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, जैसे यूग्लिना। सार्कोडीना में बोला जाता है कि स्यूडोपोडिया होता है जैसे अमीबा, एंड स्पोरोजोआ में बोला जाता है देयर आर नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड दे आर बेसिकली पैरासिटिक फॉर्म सच एज प्लाज्मोडियम. If we talk about the subphylum Celiophora, then there are cilia जैसे कि मैंने आपको बताया, and 2 kind के न्यूक्लियस जैसे सीलिएटा, सीलिया होता है उनमें प्रेजेंट, पैरामीशियम एंड सेक्टोरिया जिसके अंदर सीलिया हो सकता है यंग स्टेज में और टेंटिकल्स होते हैं एडल्ट स्टेज में, जिसमें पोडोफायरा नाम का ऑर्गेनिज्म आता है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एक जैसी बताई गई थी इन 3 साइंटिस्ट्स के द्वारा, बट इसके अलावा एक और होती है, वो आपको यहाँ बताया हुआ है. हॉनिकबर्ग एंड दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर ये क्लासिफिकेशन दी थी, जिसके अकॉर्डिंग बोला गया कि प्रोटोजोआ हैज़ 4 डिफरेंट सब फाइलम्स. वन इज सार्कोमेस्टिगोफोरा, देन स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा. तो ये सब फाइलम्स है जिनके बारे में बताया गया था. नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट ईच सब फाइलम इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. तो आज के लिए इतना ही. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. If you did, then please do like, share, and subscribe. Thanks a lot. Bye bye.